अखिलेश जी ये कहते हैं कि कांग्रेस और बीएसपी तय करे कि उन्हें मुझसे लड़ना है या बीजेपी से। क्या वो हिंट कर रहे हैं सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर? क्या सोच रहे हैं? ये बीजेपी के लेफ्ट और राइट हैंड हैं। ये लड़ने वाले नहीं हैं, लड़ रहे हैं अखिलेश जी। समाजवादी पार्टी लड़ रही है और समाजवादी पार्टी 350 सीट से ऊपर जीतकर सरकार बनाएगी। यह मंच पर मैं आपको कह रहा हूँ। ये जिस तरह अंजना जी 350 इनके नहीं, 350 आपके क्या? अंजना जी इन्हें कह दीजिए लखनऊ से निकलें। जितने भी शौचालय बनाए हैं उन शौचालयों का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उसमें लकड़ी कंडा रखे, सड़क पर बैठे गरीब लोग लकड़ी कंडा रखे हैं। आपकी तो मंशा यही है कि लोग शौचालय में ना जाएं, सड़क पर बैठ जाएं। देहात में जाके देखना चाहिए कहाँ गैस चूल्हा जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं, शौचालय उपयोग में हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। और छुट्टा जानवर से किसान कितना परेशान है, वो रात दिन में जो है अपने खेतों की रखवाली करने में तुला है, वो अपनी फसल बचाने। कोरोना काल में कोरोना काल में अगर किसान ना होता तो इस देश में भूखमरी आ जाती। किसानों ने ही संभाला है और किसानों को ये इन्होंने सौगात दिया है कि 9 महीने से वो दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाले पड़े हैं, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो। 550 किसान जो है मर चुके हैं और उनको जो है दिल्ली जाने से और बीजेपी यूपी ये ट्वीट करती है कार्टून के जरिए कि यहाँ मत आओ, आपको योगी जी ऐसे बाल पकड़ के खींच देंगे बाहर। देखिए अभी इन्होंने एक प्रश्न उठाया और हमारी बहन ने भी किसानों के मुद्दे पर एक बात उठाई थी। तो आपको याद होगा 2017 में इनकी किसानों ने कांग्रेस की खटिया ही उठा दी थी। आपको अच्छी तरह से पता होगा। इन्होंने एक खाट सम्मेलन कांग्रेसियों ने किसान के साथ किया था, कांग्रेसियों ने इनकी खटिया उठा दी। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो आच्छादित हो रहे हैं, सारी योजनाएं हम ला रहे हैं। हम तो इनसे कहेंगे जो वाड्रा जी ने उनकी जमीनें ले ली हैं वापस करें, ताकि और लोग भी आगे बढ़कर वो प्रेरणा लेंगे कांग्रेस के लोग और उनकी जमीनें वापस करेंगे। टिकैत साहब आए हुए हैं, आज भी कहा उन्होंने, आ गया लखनऊ। कि हम लोग किसानों के हित में सरकार चलाते हैं। गांव गरीब किसान नौजवान महिला सम्मान, इसको लेकर हम सरकार चलाते हैं। इसीलिए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर देश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। किसान हर मुद्दे पर बीएसपी बहुत पीछे छूटी हुई दिख रही है। सिंह साहब आपको भी एहसास होगा? ये अंजना जी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा किसी आई स्पेशलिस्ट से उस चश्मे को जरूर बनवाइए आप लोग। कौन सी तस्वीर? जिससे कि आपको बीएसपी के बारे में ये जो सोच है। अभी तो आप योगी जी की बड़ाई कर रहे थे सर, अब सबने सुना है। नहीं मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे आदरणीय सरोज जी ने कहा कि ये बीजेपी की लेफ्ट और राइट हैंड है, ये दोनों जी। तो इनको ये जानना चाहिए, जिस समय बहन सुश्री मायावती जी हम मुख्यमंत्री थी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से मुख्यमंत्री थी, उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कुछ पार्टी के सामने शर्त रखी केंद्रीय चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए। बहन जी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए समझौता की हूं और बहन जी कहें कि मुझे कुर्सी पर नहीं रहना है, वैसा आपको इस धरती पर कोई नहीं मिलेगा। तुरंत जाकर उन्होंने रिजाइन दिया। अगर वह रिजाइन नहीं देती तो लगातार वो तो मानने को तैयार थे हमेशा के लिए, लेकिन उन्होंने तुरंत रिजाइन दिया, कहे कि अपने नीतियों से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुजन समाज पार्टी है। इनके कहने से चूंकि अब ये जरूर है कि आज अब दूसरे जगह है तो दूसरी बात बोलेंगे, कल तीसरे जगह रहेंगे तीसरी बात बोलेंगे। रह गई हमारी आराधना जी की, आराधना जी ने कहा कि नहीं ये लोग मिले हुए लोग हैं। मैं तो ये मानता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा के चुनाव में आई थी पहले, सबसे पहले उसका नारा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो जो देश के हमारे दामाद बने बैठे हैं उनका घर जेल में होगा। मैं तो देख रहा हूं 7 साल बीत गया, मैं तो कहूंगा कि समझौता इनका हुआ है। आज तक वो जेल में नहीं गए, आज तक एक FIR नहीं हुआ। किसका समझौता? हमारा समझौता है कि कांग्रेस का समझौता है? ये आराधना जी बोले, फिर लास्ट में जवाब दीजिएगा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ पूरी जिम्मेदारी से कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन में देश के लिए लड़ाई करी, आजादी के लिए लड़ाई करी। और उस वक्त भी RSS जैसी संगठन ने हमेशा अंग्रेजों के साथ काम किया, उनके साथ हाथ मिला किया। इससे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात आज आपके मंच से कहना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस विचारधारा के साथ लड़ाई की है कि भारतीय जो हमारा देश है, हम इस देश को बनाने के लिए लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। एक सेकेंड अंजना जी, दूसरी बात,
जहां हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ मैं इनका बहुत सम्मान करती हूं, जहां इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली है, मैं इस पे एक टिप्पणी करना चाहती हूं। मैं करना नहीं चाहती थी, पर पार्लियामेंट में बहुत वरिष्ठ नेतृत्व ने मोदी जी की भी तारीफ की थी, मैं याद दिलाना चाहती हूं। तो इस बात पे कतई पूरी जिम्मेदारी से मैं कहूंगी, संरक्षक बन चुके हैं। थोड़ा से समझिए। मुलायम जी पर थोड़ा सा तो थोड़ा मुलायम से- होना पड़ेगा। कांग्रेस हमेशा लड़ी है इन ताकतों फिर के आप खिलाफ रुकते कहाँ हैं, और सर? लड़ी। मैं ये आपकी कहना ट्रेन चलती चाहता है तो हूं, रुकते नहीं आप। आजादी के बाद दो से लाइन। आजादी के बाद से हाँ। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों के लिए इस देश में कुछ भी नहीं किया। मैं आपको एक मिनट नहीं, आप लोग मंच पे साबित कर रहे हैं कि कैसे पावरफुल होंगे, आपस में ही भिड़ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रावधान किया था जी। कि पिछड़ों की माली हालात को आंकने के लिए एक आयोग का गठन होगा। आयोग का गठन 1953 में हुआ काका कालेलकर के नाम से। उन्होंने 55 में अपनी रिपोर्ट सौंप दिया जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को। उन्होंने उस आयोग की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सुन लीजिए, 78 में जनता पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन आयोग का गठन किया। 80 में इंदिरा जी को सौंपा, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। गैर कांग्रेसी सरकार, गैर भाजपाई सरकार जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में आई तो 1990 में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का काम अगर किया। दलितों ना और भाजपा ने बैकवर्ड किया, ना कांग्रेस कम्युनिटी ने ने उनके किया। अधिकारों की जल्दी से लड़ाई जवाब लड़ी किया। है तो केवल कांग्रेस पार्टी ने लड़ी एक है। ही आदमी भाजपा- इस मुस्कुरा रहा है। संविधान इसका भाजपा जीता के जाता लोग उदाहरण। जब अब एक रजा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। जल्दी से। 27% आरक्षण जब मिला था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आग लगाकर जल रहे थे, मर अब आप- रहे थे, कह रहे थे पिछड़ों को आरक्षण वक्त की नहीं कमी है, देंगे। वक्त की कमी। आज ये आपने पिछड़ों कम के से कम हितैषी आज बने। प्रदेश और देश की जनता ने देखा कि ये लोग किस लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ निजी स्वार्थों के लिए, परिवार के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और आप हम सत्ता देश के के लिए और देश की जनता के लिए लड़ने वाले और हैं। आप- भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके आप विश्वास सभी के का लिए बहुत लड़ रहे हैं। धन्यवाद हमारे इनका साथ तो- मंच पर आने धारा से जोड़ने का इनका काम करती है। परिवारवाद और बता दें क्या? आप- इनका ये परिवारवाद सतत विकास बता से दें। भागे। इन्होंने सबको ये समेट लिया।